तो फिर से हम आ चुके हैं। आज जो बात करने वाले हैं ना, प्रश्न मतलब क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ का भी प्रश्नावली 1.3 को बनाने वाले हैं। और ये बहुत सिंपल सवाल है इसमें, लेकिन सब बच्चे इससे डरते बहुत हैं। आज इसका टेंशन खत्म कर देंगे हम, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में क्या है देखो। पहले हम क्वेश्चन लिख दिए, इसका आंसर इसलिए क्योंकि बच्चा को लिखने वाला ही ये सवाल है, और लिखा हुआ नहीं रहेगा क्लियर ना, तो हम सही तरह से कर नहीं पाता, आखिर क्या लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कुछ पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि इस पर लिख दिए, ठीक है ना, और लिख करके हम समझाए दो ताकि अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाने के लिए ना, तो यहाँ पर चलो सॉल्यूशन कर देते हैं, SOLN, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है। कहता है कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, पहले मान लेना है। अगर जो √3 है तो √3 कर देंगे, √5 है तो √5 कर देंगे, √7 है तो √7 कर देंगे, √13 है तो √13 कर देंगे, जो भी होगा बस वो कर लेनी है, बस इतना ही जान लो, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है, कर लिए। और फिर जो भी यहाँ रहेगा इसको √5 बराबर P/Q लिख लो, A/B लिख लो, C/D लिख लो, P/R लिख लो, जो लिखना है अपने मन से जो लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। अब बाद में लेकिन यहाँ पर लिख देना P और Q पूर्णांक और सहभाज्य संख्या है, जो कि Q = not 0, क्योंकि हम किसी को परिमेय संख्या मानते हैं ना, तो परिमेय संख्या का रूल है कि वो P और Q मतलब अंश और हर जो है ना, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, पूर्णांक से, और वो क्या होना चाहिए, उससे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर बराबर। और सहभाज्य तो संख्या समझ रहे हैं जिसका कि गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये बात हो गया, यहाँ लिख दिए। उसके बाद कहता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे, जैसे कि √5 पर स्क्वायर और P/Q पर होल स्क्वायर कर दिए, तो ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद P² इस अलग अलग कर दिए और Q² कर दिए। फिर P² = 5 Q² बचेगा, क्योंकि P को इधर रख देंगे तो इधर लाएंगे तो P² 5 Q² आ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या है, हम दूसरा बात अब लिखने वाला बात आती है। अगर लिखने वाला अगर ये समझ में नहीं आएगा तो और नहीं लिखोगे ना, दिक्कत हो जाएगा, नंबर नहीं आएगा। अब क्या इसमें कि 5 P² को विभाजित करेगा, इसलिए क्योंकि अगर इधर से उधर भेजेंगे तो भाग में लगेगा नहीं लगेगा। मान के चलो कि P² है = 5 Q² है, तो क्या करेंगे, अगर 5 को इधर भेजेंगे तो 5 में डिवाइड नहीं देगा क्या, 5 = Q²। तो बात तो सही है। हाँ, अगर 5 में अगर P² में अगर डिवाइड दे रहा है तो इसका मतलब P में डिवाइड देगा, इसलिए क्योंकि देखो 5² में अगर भाग देगा कोई 5 से लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर खलिया भी 5 देगा तो भी खाली भी 5 में लगेगा, क्योंकि स्क्वायर में लग रहा है तो उसमें भी लगेगा। अब आगे क्या है, वही लिखा है 5 P को विभाजित करेगा, मतलब यहाँ पर भी लिख दो, 5 P को भी विभाजित करता है वे। उसके बाद क्या, फिर माना कि P = 5 के, अगर यहाँ पर 5 है तो 5 के, 10 होता तो 10 के, 13 होता 13 के, 7 होता 7 के, जो होता वो लिख दो। P = 5 के, और K है नियतांक, मतलब कि कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या था, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या यहाँ है, समीकरण 1 ये है, और P का स्क्वायर का मान रख दो। देखो क्या है कि P के जगह पर हम रख दिए 5 के, तो यहाँ पर P² है तो यहाँ 5 के पर स्क्वायर कर दिए, और यहाँ 5 के स्क्वायर रख दिए। अब इसका स्क्वायर जब किए तो 25 हो गया, ये K² अलग हो गया। अब 5 से ये कट जाएगा तो 5 बार में ये K² बचेगा। अब फिर से वही कह रहा है कि 5 Q² को विभाजित करेगा, क्योंकि 5 इधर भेजेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। ये क्या, 5K² = Q², तो क्या होगा, K² = 5 Q/5, ये K² = 5/2, ये Q²/5, तो भाग लग रहा है तो वही बोलता है 5 Q² को विभाजित करेगा और 5 Q को भी विभाजित करेगा, तो समझ ही लिया, अगर स्क्वायर में लग रहा है तो उसमें भी लगेगा। अब ये लिखने वाला है कि अतः P और Q, अगर P और Q यहाँ पर माना है तो यहाँ पर PQ लिखना है, A भी माना है तो A भी लिखना है, तुम्हारी मन जो माना है वो लिखना है। कहता है कि अतः P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसीलिए मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम मान क्या लिए, परिमेय संख्या है, लेकिन ये है नहीं, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ज़्यादा होता है। कहता है कि तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए बोलेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम बता देते हैं, ध्यान से इसको देख लो, इससे कभी √5 पूछ देता है, कभी √3 पूछ देता है, कभी √2 पूछ देगा, कभी √7 पूछ देगा, कभी √13 पूछ देगा, कभी √17 पूछ देगा। याद रखना, ध्यान से रखना कि इसको करना इसी तरह है, चाहे कोई चीज़ पूछे। ये VBI क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए VBI, बिहार बोर्ड हर बार 2 नंबर में पूछता है। पहले 3 नंबर में पूछता था, 3 नंबर का होता था, अब तो 2 नंबर का होता है तो 2 नंबर में पूछता है। ये ध्यान देना, VBI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, BSEB क्लास 10th, ठीक है ना। अब वीडियो पॉज करके हम ऐसे कर देते हैं, वीडियो पॉज करके। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ये कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या किए, मान लिए फिर से उसी तरह कि माना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, जिसमें कि 3 + 2 √5 = P/Q, और बाकी वो लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना, अगर इस तरह आ जाए मिला हुआ, तब तो समझ लो टेंशन खत्म, तब तो एक सेंटेंस में आंसर है। इसलिए क्योंकि देखो
इसको क्या करेंगे, सबको उधर भेज देंगे और बाकी सिर्फ रूट वाले को रखेंगे। अगर ये आ जाता 3 प्लस, अगर आ जाता मान के चलो 4 प्लस 2 रूट 6, तो 6 को इधर रख देते, बाकी सभी को उधर भेज देते। उसी पर क्या करेंगे, 3 इधर है ना, तो हम क्या करेंगे कि 2 रूट 5 को इधर रखेंगे और बराबर p/q, और इधर 3 प्लस में इधर रखे माइनस हो गया, और 2 रूट 5। अब देखो क्या करेंगे, इसके नीचे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्यू आ जाएगा, ये क्या आएगा p-3q। अब देखो रूट 5 को इधर रखेंगे, इधर गुना में है तो इधर रखे क्या होगा, भाग होगा, हाफ p-3q बाय 3q/q, ये हो गया ना। अब बस इतना लिखना है और बाकी आपको यही से अब ये उतार देना है, और यहाँ पर उतारना क्या है, और यहाँ पर लिख देंगे 5, और ये क्योंकि यहाँ पर 5 ही था तो यहाँ पर 5 कर देंगे, नहीं बल्कि 5 की जगह पर जो पूरा था 3 प्लस 2 रूट 5, और यहाँ पर भी करेंगे 3 प्लस 2 रूट 5। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ तक उतार लो, फिर यहाँ से यहाँ तक उतार लो, ठीक है ना, समझ गया, कुछ है नहीं। अब जितना इस तरह आएगा तो इसी तरह करेंगे, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो और लिखो। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन में क्या है, अकी कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √1/2 एक अपरिमेय संख्या है। सब उस तरह मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो उसके बाद ये कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको कुछ भी करने वाला है नहीं, तो हम बोले कि कभी भी नीचे हर में कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर उसको खत्म करने के लिए आपको करना पड़ेगा परिमेयकरण, जो कि आपने 9 क्लास में पढ़ रखा होगा। परिमेयकरण 1.2 चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज में ऐसा ही कुछ है, अब जाके देख लेना, हमको उतना याद नहीं है। क्या करना, उसको पढ़ लेगा तो परिमेयकरण समझ में आएगा। कभी भी नीचे में हर आ जाए उसको खत्म करने, हर से रूट को खत्म करने के लिए परिमेयकरण क्या आता है, जिसको कि हम रेशनलाइज बोलते हैं या रेशनलाइजेशन बोलते हैं। अब इसको परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब ये है कि जो भी नीचे है उससे ही गुना कर देना। अब √2 था, √2 से गुना कर दिया, और p/q क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 2 रूट बच गया, और ये 2 गुना, ये रूट गुना 2, तो ये क्या होगा, √4 हो जाएगा, और इसी 4 का निकल जाएगा 2, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 = p/q। इधर भाग में इधर जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p/q, ठीक है ना। अगर ये हो गया, अब सेम टू सेम यही उतार, अब यहाँ तक लिखो, उसके बाद यहाँ उतार दो। जहाँ पर √5 था वहाँ पर 1/√2 कर दो, वहाँ पर 1/√2 कर दो, इसको उतार लो, कहानी खत्म, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसको लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही करेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और फिर यहाँ पर रख देंगे। हम क्या बोले थे, खसीर पे इसको रूट वाले को रखना है, तो वही करेंगे, मतलब 5 को इधर रख देंगे, इधर गुना में, तो इधर रख के क्या होगा, भाग में हो जाएगा /7q। अब ये हो गया ना, कहानी खत्म। अब यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर जहाँ पर √5 तो वहाँ पर 7√5 लिख दो, और वहाँ पर लिख दो और लिख दो, यही कहानी खत्म। और उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी में बता देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 6, तीसरा क्वेश्चन है आपका 6 + √2 है ना। तो क्या करेंगे, = p/q कर देंगे। अब ये √2 को इधर रख दो, और p/q, और इधर माइनस कर दो 6 को, ठीक है ना, यही हो गया। अब इसी चीज़ को हम बदल देते हैं, यहाँ पर 6 + √2 कर दो, 6 + √2, और यहाँ पर भी 6 + √2 कर दो, और ये हो गया आपका एक्सरसाइज समाप्त। कुछ बचा नहीं। शायद कि आपको, आई होप कि वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद है कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देखो, अगेन एंड अगेन, समझ में आ जाएगा। आपको पता है दोस्त कि अगर तुम्हारा अगर तबीयत ख़राब है ना, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, चाहे किसी डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें ना उसका इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। अगर इंजेक्शन नहीं लोगे, कोई भी डॉक्टर हो, उसने इंजेक्शन देगा और वो नहीं लोगे तो तुम्हारा वो सही तबीयत सही होगा नहीं। तो चाहे मेरे पास पढ़ो या किसी और के पास पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, मेरा सिद्धांत है, और हम जैसे शिक्षकों का सिद्धांत है कि आप लोग पढ़ें, चाहे किसी से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।